नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया में जिस तरह इन दिनों टेंशन्स बढ़ रही हैं, युद्ध के हालात जिस तरह के बन रहे हैं, फिर चाहे रशिया यूक्रेन देखा हो, ईरान इजराइल देख लिया हो, लगातार युद्ध का माहौल बना हुआ है। विश्व युद्ध के बाद शायद इतने लंबे समय तक, और हो सकता है आने वाले समय में दुनिया इसी युद्ध को विश्व युद्ध थर्ड में कन्वर्ट कर दे, अगर कुछ भीषण हो जाए या फिर ज्यादा देश इसमें शामिल हो जाए। लगातार लंबे समय से चाहे इजराइल गाजा चल रहा हो, रशिया यूक्रेन चल रहा हो, और ये सब एकजुट होकर के एक गुट के अंदर अगर शामिल हो जाए तो हो सकता है कि दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर आ जाए। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद इतने लंबे समय से जो युद्ध का काल चल रहा है, ये अब धीरे धीरे और आगे मतलब चिंता का विषय बन रहा है। जहां एक और कुछ समय पहले तक विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे कि एक दिन ईरान इजराइल जिस दिन झगड़ लेंगे, हो सकता है उस दिन दिक्कत हो जाएगी, अमेरिका रशिया जिस दिन झगड़ लेंगे, लेकिन स्थितियां बदलती जा रही हैं। स्थितियां युद्ध के कुछ दिनों से लेकर ज्यादा दिनों तक बदलने में ही बदल जा रही हैं। ऐसे में युद्ध की तकनीक बड़ा चर्चा का विषय है, और उस युद्ध की तकनीक में फाइटर जेट्स की जगह आधुनिक काल में जो ये ड्रोन आए हैं, इन्होंने वॉरफेयर सिस्टम बदल दिया है। फाइटर जेट्स की जगह बहुत ज्यादा नुकसान सस्ते ड्रोन या फिर उड़ने वाली मिसाइलें जो कि रास्ता परिवर्तित करने, ड्रोन में मिसाइल बना करके, मतलब ऐसे समझिए कि चलाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की आवश्यकता महसूस होने लगी है। अब आप पूछेंगे, हमें तो फाइटर जेट का फिफ्थ जनरेशन ही नहीं उपलब्ध हुआ अभी तक, तो सिक्स की बात कहां से हो रही है? और तो और सिक्स जनरेशन किसके पास है, सिक्स जनरेशन होता क्या, ये तमाम सवाल होंगे। आज की खबर जो आप और हम चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत जो है वो सिक्स्थ जनरेशन के विकास के लिए देशों के साथ बातचीत कर रहा है कि इस बार हम मिलकर बनाएंगे। अब तक हम परचेज करते आए हैं, लेकिन भारत इस बार सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट को बनाने के लिए चर्चा में है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो हम यूके जापान का ग्रुप ज्वाइन करें या फ्रांस जर्मनी का ग्रुप ज्वाइन करें। ऐसी हेडलाइंस फिलहाल के लिए बन रही है। तो इन खबरों को डिटेल में समझते हैं, महत्व को लेकर आते हैं कि भारत सिक्स जनरेशन फाइटर जेट्स की क्यों इच्छुक हुआ है। लेकिन हाँ, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि सिक्स जनरेशन होते क्या है, वो भी मैं आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक रिक्वेस्ट कर लेता हूं, वो ये कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, आप लोगों को जब भी हम खबरें आपके सामने लेकर आते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हमें अपना प्यार देते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं है, आपको अपने यूट्यूब चैनल के नीचे बस एक क्लिक बटन दिया हुआ, वो दबा देना है। इससे हमारे लिए आप तक पहुंचना सुगम होता है और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। लोगों के सामने हम अपनी प्रेजेंटेशन में जब आप हमारे साथ हैं ये बताते हैं तो उसका इंप्रेशन थोड़ा हैवी होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं फाइटर जेट्स की। फाइटर जेट्स में आज ये चर्चा क्यों बनकर आई, इसको समझते हैं। असल में हमारी जो संसदीय रक्षा समिति है ना, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, उसने रक्षा मंत्रालय को हाल ही में सुझाव दिया है कि भारत को अब छठी पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान है उनके विकास और अधिग्रहण के लिए ठोस रणनीति बना लेनी चाहिए। ये भारत के आधुनिक युद्ध के काल में जरूरी होगा। तो ऐसे में जब रिकमेंडेशंस होने लगी हैं और भारत सरकार चर्चा कर रही है किन देशों के साथ जुड़कर हम इस तकनीक को विकसित करें, तो आज के सेशन में हम इस विषय को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। आज का युद्ध क्योंकि आने वाले तकनीक से प्रभावित होने वाला है। तकनीक में ऑलरेडी एआई का यूज होने लगा है, ड्रोन्स का यूज होने लगा है। तो ऐसे में ड्रोन्स के साथ एआई के साथ तकनीकी को इंटीग्रेट करके कैसे फाइटर जेट्स बनाए जा सके, वही सिक्स जनरेशन के लिए बड़ी चर्चा का विषय है। लेकिन इसको आगे बढ़ाएं उससे पहले थोड़ा सा जनरेशन वाइज चीजों को जान लेते हैं। देखिए, जनरेशन 1 2 3 4 5 ये उम्र के हिसाब से नहीं है कि पहली पीढ़ी के इतने साल बाद दूसरी पीढ़ी आएगी या तीसरी पीढ़ी, यानी कि ये कुछ ऐसा है कि जब तकनीकी आमूलचूल रूप से परिवर्तित होकर आए तो उसे जनरेशन में काउंट कर लिया जाता है। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के जो मतलब फाइटर जेट्स हुआ करते थे वो बम गिराने के ही काम आते थे, मतलब मिसाइल भी नहीं चलाते थे कि बम भर रखे हैं जहां गए वहां ड्रॉप करके चले आए। उनमें निशाना बना के टारगेट हिट करने की भी स्थितियां नहीं हुआ करती थी। वो फर्स्ट सेकंड जनरेशन के फाइटर जेट्स थे। जनरेशन चेंज होने लगी, जनरेशन के बाद तीसरी जनरेशन की जब चीजें आने लगी तो जहां हवाई जहाज उड़ रहा है वहां से दूर तक मिसाइल, यानी कि दिख नहीं रहा वहां भी जाकर टारगेट को निशाना बनाया जा सके, जिसे बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं। वो अपने आप में बड़ी चर्चा बनी थी 1960 से 70 के दशक में। इसे थर्ड जनरेशन फाइटर जेट कहा गया था। पहले हवा में उड़ते जा रहे हो, ऊपर से गोला गिरा दिया, ये काम होता था। फिर जहां तक दिख नहीं रहा वहां तक जाके गोला गिरा दिया, थर्ड जनरेशन हो गया। फोर्थ जनरेशन जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा फिलहाल यूज हो रहे हैं, 4 4.5 और फिफ्थ सबसे एक्सट्रीम इस समय अल्टीमेट है ही। ये जनरेशन वाले जो फाइटर जेट्स हैं इनके अंदर फिलहाल काफी सारी चीजें डाल दी गई हैं, जैसे एडवांस रडार सिस्टम डाल दिया गया है, मल्टी रोल फैसिलिटी डाल दी गई है, तरह तरह के काम कर सकते हैं, फ्लाई बाय वायर तकनीक डाल दी गई है, रडार तकनीक बहुत उन्नत कर दी गई है, दुश्मन का रडार पहचानने की तकनीक डाल दी गई है, आपको कोई ट्रैक तो नहीं कर रहा है, ये डाल दी गई है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था ना, पहले जब फाइटर जेट्स हुआ करते थे दुश्मन के क्षेत्र में गए, जाकर के बम गोला गिराकर चले आए, गोला गिराकर चले आए, कोई आपको नहीं मारेगा ये सोचकर चले आते थे। लेकिन समय के साथ समझ में आया कि दुश्मन ने आपको पहचानकर आपको मारने की तकनीक विकसित कर ली है, मिसाइलें बना ली है कि देखा और हवा में मार दिया। इसको पकड़ने के लिए उन्होंने एडवांस रडार सिस्टम विकसित किए थे जो रेडियो डिटेक्टिव रेंजिंग करते थे। उसमें क्या होता था कि रेडियो वेव्स को आसमान में छोड़ा जाता था, फाइटर जेट कहीं से गुजर रहे हैं, पता लगा लिया कि वो रहा और उसको निशाना बना दो। तो इस तरह से पहले होता नहीं था। समय के साथ जब चीजें फाइटर जेट्स को मारने की विकसित होने लगी तो फिर डिसाइड किया जाने लगा कि भाई फाइटर जेट जब उड़ रहा हो तो उसे ये पता हो कि दुश्मन आप पर नजर कहां से रख रहा है। तो रडार सिस्टम को कैच करने वाले फाइटर जेट बनाए जाने शुरू हुए कि उन्हें एटलीस्ट ये तो पता हो कि दुश्मन वहां से आ रहा है, दिखता रहे कि सिस्टम कहां से चल रहा है। तो फोर्थ जनरेशन के अंदर इस तरह की चीजें डालना शुरू हुआ। जनरेशन चेंज हुई, 4.5 जनरेशन जैसे राफेल वाले जैसे सिस्टम है, इनके अंदर ये होने लगा कि भाई जैसे जो विमान है ये बहुत तरह की फैसिलिटीज से युक्त हैं। बहुत तरह की फैसिलिटीज से युक्त मतलब दुश्मन को चकमा देने में, अपने साथ में उन्नत किस्म की मिसाइलें ले जाने में, कम वेट के साथ बहुत तेज स्पीड में उड़ने में, इन सब में उपयुक्त हैं। दुश्मन के साथ अगर डॉग फाइट हो रही है तो उसके अंदर अपने आप को परफॉर्म करने में तमाम प्रकार से उन्नत है। लेकिन चुनौती इनके साथ ये रहती है कि दुश्मन इन्हें ढूंढ सकता है। अब मुसीबत ये आने लगी कि वो विमान बनाया जाए जिसे ढूंढा ना जा सके, यानी रडार में जो पकड़ में ना आए। तो रडार में अगर पकड़ में ना आए तो ऐसा कौन सा फाइटर जेट हो? तो ऐसे फाइटर जेट के लिए स्टेल्थ टेक्निक का विकास किया जाना शुरू हुआ। स्टेल्थ टेक्निक बोले तो ऐसी तकनीक जिसमें रडार के द्वारा जो रेडियो वेव्स भेजी जा रही हैं आपको
आपको पकड़ने में वो आपको कैप्चर ना कर पाए। तो बोले ठीक है साहब, तो स्टेल्थ टेक्निक पर काम हुआ। अब दुनिया में स्टेल्थ टेक्निक रखने वाले फाइटर जेट्स की पीढ़ी चल रही है। जैसे अमेरिका F-35 रखता है, ये चाइना जो है वो J-20 रखता है, अमेरिका F-22 रखता है, सुखोई 57 जो रशिया रखता है, ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट भी हमारे पास फिलहाल नहीं है। हम अपने AMCA कार्यक्रम के माध्यम से उसे बना रहे हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसके थ्रू हम उसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन है नहीं। और जो 6th जनरेशन है जिसके बारे में आप और हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो मतलब आप सोचकर देखो कि आने वाले समय में हो सकता है कि रडार से नहीं पकड़ा गया लेकिन जीपीएस सिस्टम ही किसी ने आपका ऑफ कर दिया, तो क्वांटम्स के थ्रू कैसे आप लोकेशन पता लगाओगे। नंबर दूसरा, एआई तकनीक से आपने फाइटर जेट ऐसा बनाया जिसमें पायलट ही नहीं बिठाया। बोले क्या बात कर रहे हो? अरे भाई आजकल जो ड्रोन उड़ रहे हैं वो बिना पायलट के तो उड़ रहे हैं, अब अगर फाइटर जेट भी बिना पायलट के उड़ने लगे, तो मतलब फाइटर जेट भी बिना पायलट के उड़ने लगे और उन्नत किस्म के साथ, हैवी वेट के साथ एआई तकनीक से दुश्मन को पहचान कर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की क्षमता विकसित कर लें, तो उसे 6th जनरेशन में माना जाएगा। मतलब 5th जनरेशन में छुपने की क्षमता, 6th जनरेशन में बिना पायलट के, मतलब ड्रोन का बाप, और ऐसा जो कि दुश्मन को चकमा भी दे, गायब भी हो जाए और जो तबाही मचा सके वो मचा सके। तो उस तरह की तकनीक के ऊपर विकास कार्य चल रहा है, ठीक है। क्योंकि इस बीच में क्या हुआ ना, जब 4 और 5th जनरेशन के खेल चल रहे थे उस समय दुनिया में ड्रोन्स ने युद्ध को बदलने का काम कर दिया। ड्रोन्स पायलट के बिना केवल दिशा लगाकर निकाले हुए हवाई जहाज हैं, यूएवी कहलाते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, वो उड़ उड़ करके दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करते हैं। तो अचानक दुनिया में जो परिवर्तन आया, 2 बड़े परिवर्तन आए। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे आपको यह पता चल जाता है कि यहां पर हीट है तो यहां पर दुश्मन हो सकता है, तमाम चीजें, और दूसरा ये ड्रोन। तो इन दोनों को मिक्स करके फाइटर जेट को कैसे उन्नत बनाया जा सके, दैट इज 6th जनरेशन, ठीक है। तो इसके प्रयास चल रहे हैं। जहां तक बात हो भारत के एयरफोर्स की, तो साथियों तरह तरह के डेटा मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन जो मोस्ट कन्वीनियंट डेटा है वो ये कहता है कि भारत के पास हवाई ताकत में, हमारी हवाई ताकत के एयरफोर्स के पास ही नहीं होती, हमारी आर्मी के पास भी होती है, नेवी के पास भी होती है, कोस्टल गार्ड के पास भी होती है, अर्धसैनिक बलों के पास भी होती है। इन सबको मिला दिया जाए तो 2000 से अधिक हमारे पास एयरक्राफ्ट से, एविएशन के टूल्स हैं हमारे पास जो उड़ रहे हैं एविएशन में, ठीक है। ऐसा करते हुए भारत दुनिया की 4th सबसे बड़ी एयरफोर्स कही जा सकती है, या फिर मिलिट्री कही जा सकती है, सेना कही जा सकती है, डिफेंस ताकत कही जा सकती है, जिसके पास फाइटर जेट्स हैं। और भारत दुनिया के अंदर 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद फाइटर जेट्स की मदद से युद्ध लड़ने वाले देशों में भी शामिल है। चाहे पाकिस्तान के साथ हमने 71 का वॉर लड़ा हो, कारगिल युद्ध रखा हो, तो हमारे फाइटर जेट्स का हमें इस्तेमाल पता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमारे फाइटर जेट्स ने दुश्मन को जो पटक नहीं दी, वो चर्चा का विषय है। जहां जहां जाकर के हमने दुश्मन के मतलब इतने तमाम प्रकार के सिस्टमों को धत्ता बताते हुए उसके दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की गई हो या फिर उसके एयर बेसिस को निशाना बनाया गया हो, ये भारत की वायुसेना की ताकत में रहे हैं। हमारे पास जो फिलहाल उपलब्ध वायुसेना के अंदर विमान है, एक मतलब विमानों की जो क्वालिटी है उसमें सबसे उन्नत किस्म के फाइटर जेट अगर देखे जाए तो वो 4.5 जनरेशन के हैं, राफेल और सुखोई 30 और राफेल हमारे पास में उपलब्ध जो 4.5 जनरेशन के, वो स्टेल्थ टेक्निक के नहीं है। इसलिए हमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स में भी अमेरिका का F-35, सुखोई का रशिया का सुखोई 57, ये डिमांड में हमारे लिए फिलहाल बना हुआ है। भारत के पास जो फाइटर जेट्स हैं उसमें मिराज 2000, जगुआर, तेजस, इन सब की हमारे पास बढ़िया टीम है। लेकिन हमारे पास कितने फाइटर जेट्स हैं? ये तमाम फाइटर जेट्स भारत के पास उपलब्ध हैं, लेकिन ये फाइटर जेट्स पर्याप्त नहीं है। भारत के बारे में कहा जाता है कि अगर भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों से युद्ध लड़ने निकले तो 42.5 स्क्वाड्रन हमारे पास होने चाहिए। स्क्वाड्रन बोले तो फाइटर जेट्स एक साथ एक यूनिट में अगर रहते हैं, एक जैसे फाइटर जेट्स, तो उसको एक स्क्वाड्रन कहा जाता है। लगभग 18 फाइटर जेट्स का एक स्क्वाड्रन होता है। भारत को ऐसे 42.5, इसीलिए टारगेट 42 लेकर चलते हैं हम लोग कि हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए अगर हम पाकिस्तान और चाइना के साथ एक साथ युद्ध लड़ रहे हो। आज की स्थिति क्या है? जब से हमारा MiG-21 रिटायर किया है सितंबर 2025 में, हमारे पास 29 स्क्वाड्रन उपलब्ध हैं, यानी कि हम अपनी जरूरत से अभी 13 स्क्वाड्रन पीछे हैं। 13 स्क्वाड्रन पीछे हैं, यानी कि लगभग हमारे पास अभी 225 फाइटर जेट कम है। अपनी जरूरत के हिसाब से हमें इतने फाइटर जेट्स की जरूरत है। फाइटर जेट्स की जरूरत है तो वो हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है कि 5th जनरेशन हो या और उन्नत 6th जनरेशन के हो, और एटलीस्ट नहीं तो 4.5 जनरेशन के तो हुई हो। 4.5 जनरेशन की पूर्ति के लिए तेजस हमारी उपलब्धता पूरी करेगा, उसके ऊपर प्रोक्योरमेंट चल रहा है। लगभग 180 फाइटर जेट्स तेजस हम लोग बनाएंगे HAL की मदद से, जिसमें अमेरिकी इंजन लगा होगा। साथ ही साथ में अगर हम बात करें राफेल परचेज की, तो चर्चा है कि भारत राफेल के भी 114 फाइटर जेट परचेज कर सकता है, लेकिन अभी वो चर्चा का विषय है। राफेल ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन वो इतने स्क्वाड्रन नहीं बना रहे हैं। चर्चा ये भी है कि भारत 5th जनरेशन के लिए सुखोई 57 और F-35 को ऑप्शंस के रूप में रख के चल रहा है। लेकिन इसी बीच में, इन चर्चाओं के बीच में हमें यह भी तैयार रहना है कि पता चले जब तक हम प्रोक्योर करें तब तक दुनिया में ये सब लोग गौण हो जाए, मतलब इनकी चर्चा ही ना हो, लोग 6th जनरेशन की तरफ निकल गए हो। तो हमें आगे बढ़ते हुए चलना है और देखते हुए चलना है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट हमारे पास उपलब्ध होगा या नहीं होगा। इसी के चलते, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ऑलरेडी 29 फाइटर जेट की मतलब स्क्वाड्रन हमारे पास है, पाकिस्तान 25 लेकर बैठा हुआ है। तो हमारे पास दुश्मन के सामने भी तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो ये फिलहाल भारत की बड़ी चिंताओं में से एक है, इसीलिए हमें फाइटर जेट खरीदने की बात की जाती है, ठीक है। 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान लेकर बैठा है, 29 भारत लेकर बैठा है, चाइना 66 स्क्वाड्रन लेकर बैठा है। तो भारत को कम से कम इन दोनों मोर्चों पर लड़ने के लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए। तो हमारे पास स्क्वाड्रन अभी पाकिस्तान से कुछ ज्यादा है, हमें दोनों मोर्चों की तैयारी करनी है, इसलिए हमारे पास प्रोक्योरमेंट जरूरी है, ठीक है साहब। तो भारत की स्क्वाड्रन कम कैसे आई? तत्काल प्रभाव से अगर बताया जाए तो MiG-21 हमारे पास अभी रिटायर हुआ है इस वजह से। अदरवाइज हमारे पास एक टाइम पर 39 तक स्क्वाड्रन 1999 के अराउंड पहुंच गई थी, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास में, क्योंकि हमारे फाइटर जेट्स रिटायर होते जा रहे हैं और नए की प्रोक्योरमेंट अभी चल रही है, खरीद चल रही है, इस चलते में हमें अभी और मतलब फाइटर जेट्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक है साहब। चलिए, आपको याद होगा बीच में एक चर्चा बन के आई थी कि भारत को अमेरिका F-35 बेचने की कवायद कर रहा था और रशिया कह रहा था कि सुखोई 57 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो आप हमसे ले लो, लेकिन भारत ने इन दोनों पर ही अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। भारत अपना 5th जनरेशन AMCA के तहत बना रहा है और उसके अंदर भारत अपने तरफ से इंजन बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि
असल में फाइटर जेट्स के जो इंजन विकास करने का जो गुण है वो दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। इसलिए भारत अपने स्तर पर एएमसीए प्रोजेक्ट को चला रहा है। पहले एएमसीए को एचएएल चला रहा था, अब लेकिन उसमें प्राइवेट कंपनीज को, एलएनटी जैसी कंपनीज को, टाटा जैसी कंपनीज को इन्वॉल्व किया गया है, ताकि भारत उस प्रोटोटाइप को बना ले, ताकि अपने हिसाब से 15,000 करोड़ का हमने इसमें बजट मंजूर किया हुआ है, ताकि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के इंजन बना पाए। तकनीक के विकास के लिए हम लोगों ने पैसा खर्च किया है और तैयारी इस तरह से है कि अब टाटा, एलएनटी और भारत फोर्ज जैसी कंपनियां मिलकर के भारत के एएमसीए प्रोजेक्ट को चलाएं और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भारत को 2027 तक प्रोटोटाइप दे पाएं और 2035 तक इनकी कुछ स्क्वाड्रन तैयार करा पाएं। ठीक है साहब। बात की जाए दुनिया में किन देशों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है, तो अमेरिका, रशिया और चाइना ये प्रमुख वो देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है, अर्थात जिनके पास गायब होने की क्षमता है, स्टेल्थ तकनीक के माध्यम से दुश्मन को पकड़ में ना आने की क्षमता है। लेकिन जहां तक बात हो दुश्मन के सामने गायब होकर के आज के वॉरफेयर को चलाने की 6th जनरेशन की, तो 6th जनरेशन में चाइना के पास 6th जनरेशन फाइटर जेट है। ऐसी बातें कही जाती हैं। क्यों कही जाती है? क्योंकि साहब पकड़ में ना आए, दिखे ही ना, अदृश्य चले, तब तो फिर वो गायब, अजूबा ही होगा। अमेरिका भी अभी तक 6th जनरेशन फाइटर जेट नहीं बना पाया। कहा जाता है कि अमेरिका के पास जो B-21 बॉम्बर है, वो B-2 बॉम्बर नहीं कह रहा, B-21 की बात कर रहा हूं, ड्रॉपर जिसके बारे में कहा जाता है, वो 6th जनरेशन है, ऐसा अमेरिका क्लेम करता है। हालांकि ये देखना होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में फाइटर जेट्स के साथ में ड्रोन भी साथ उड़ा करेंगे, ताकि दुश्मन को भटका सकें। जीपीएस की जगह वो क्वांटम्स का यूज किया करेंगे, क्योंकि जीपीएस जैमिंग करना दुनिया सीख रही है। तो ऐसे में इसके विकास को लेकर के चर्चाएं जोरों पर है और आवश्यकता है कि भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट के विकास के लिए देशों के साथ मिलकर के अगर विकास शुरू कर सकता है तो करे। विकल्प के रूप में हमारे सामने ब्रिटेन, इटली, जापान का एक ग्रुप है जिसे नाम ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम कहा गया है, और दूसरा फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का ग्रुप है जिसे FCAS कहा गया है, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम कहा गया है। भारत ने अपनी इच्छा जो है वो फ्रांस वाले ग्रुप में शामिल होने की जताई है, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस के बीच में वर्क डिवीजन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर जर्मनी ड्रॉप होता है तो भारत फ्रांस को बोल चुका है कि आप हमें अपने ग्रुप में शामिल कर लेना, हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट में काम करेंगे। पाकिस्तान भी लगा हुआ है चाइना के साथ मिलकर के, लेकिन हमारे लिए तो अपने ऊपर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में फिलहाल 6th जनरेशन की होड़ मची हुई है, क्योंकि आने वाला समय पायलट के बिना हवाई जहाज उड़ाने वाला होगा, डायरेक्ट एनर्जी वेपन से कैसे लड़ना है इन सबसे जुड़ा हुआ होगा। इसलिए भारत को अब 6th जनरेशन फाइटर जेट में मित्र राष्ट्रों की तलाश है, सरकार से फंड की तलाश है, इच्छा शक्ति की तलाश है, और तो और भारत को इसकी नीड अब महसूस होने लगी है, क्योंकि अब युद्ध बिल्कुल द्वार तक चले आए हैं। जैसे आज के हालात हैं, उन्हें देखकर लगता नहीं है कि कोई भी देश अब युद्ध से बहुत दिन तक अछूता रहेगा। लोगों में वॉर के प्रति जो सेंसिटिविटी है ना, वो लगभग खत्म सी हो गई है। कोई भी वॉर चल रहा है, फिर बाद में वो काउंटिंग्स में बदल जाता है, इतने दिन से चल रहा है। जैसे आज रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में आप लोग अपडेट भी लेना पसंद नहीं करते, 4 साल से हाँ चल रहा है। ऐसे ही अभी जो फिलहाल चल रहा है, अभी 20-21 दिन ईरान इजराइल, क्योंकि हम लोग प्रभावित हो रहे हैं तेल से, गैस से, इसलिए चर्चा कर रहे हैं, थोड़े दिन और बढ़ गया तो हाँ चल रहा है, वो वाली फेज में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये तैयार रहना पड़ेगा कि कल को ये स्थिति आप तक ना आ जाए कि दुनिया के लिए लगेगा कि हाँ चल रहा है और सीज फायर की कहीं बातें ही नहीं होंगी, तो वही चिंता का विषय रहेगा। इसलिए भारत फिलहाल के लिए इन दोनों ऑप्शंस में से किस तरफ जाता है ये देखने वाली बात होगी। भारत को दोनों ही इंटरनेशनल ग्रुप पर बनाए रखनी है। भारत ने लेकिन अपनी इच्छा फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर व्यक्त की है, ऐसा फिलहाल न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है। भारत की इच्छा फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम ज्वाइन करने की है और इसके लिए लगातार हम लोगों के द्वारा बातचीत की जा रही है। ठीक है साहब, तो अब डिसीजन होना बाकी, सरकार अपने स्तर पर करेगी। ये वो अपडेट था जो मैंने आपके साथ साझा किया। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।